हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ थर्ड चैप्टर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की 0 1 0 0 और हमें ये शो करना है ए आई प्लस बी आई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ऑफ मैट्रिक्स ए, वेयर आई क्या है, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ये बात प्रूव हो तो हमें ये प्रूव करना है इस ए मैट्रिक्स के लिए। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो हमने 11th के अंदर जो फोर्थ चैप्टर किया था मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें हमें यही करते थे कि एवरी नेचुरल नंबर के लिए जो गिवन कंडीशन है उसको हम ट्रू करते थे। तो यहाँ पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, पुट n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 यहां पर पुट करेंगे तो यहां देखिए ये क्या बनेगा हमारा, ए आई प्लस का बी ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 आई प्लस का n ऑफ n है हमारा 1 एंड a की पावर 1 माइनस 1 0 एंड बी ए। तो ये बनेगा हमारा ए आई प्लस का a की पावर 0 1 होता है तो ये बनेगा बी ए। सो ये बनेगा ए आई प्लस का बी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो विच इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू है। उसके बाद स्टेप सेकेंड हम क्या करते थे, एज्यूम करते थे, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। के लिए हम ट्रू मान करके चलते थे। इसका मतलब ए आई प्लस बी ए की पावर k इज इक्वल टू बराबर होगा a की पावर के आई, जहां n है वहां k पुट कर देंगे, प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए। तो इसके लिए हम ये ट्रू मान करके चलेंगे। उसके बाद स्टेप थर्ड, प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इट इज ट्रू। तो इस n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा कि ए आई प्लस का बी ए की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, वो इक्वल आना चाहिए हमारा a की पावर k प्लस 1 आइडेंटिटी प्लस k की जगह लिखेंगे k प्लस 1 एंड a की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1 बी ए। k की जगह आ गया सिर्फ k प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 0। तो ये हमारा बनेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। तो देखिए k प्लस 1 है, इस पावर को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ कि ए आई प्लस, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। इस पावर को, वन पावर को अलग लिख लिया और के पावर को अलग, मल्टीप्लाई मैंने अलग अलग कर लिया। बेस से मुतपारेड हो जाते हैं तो वही बनेगा ये। इसके बाद ए आई प्लस बी ए की पावर के जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ रख लेते हैं ए आई प्लस बी की पावर के इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा ए की पावर के आइडेंटिटी प्लस के की पावर के माइनस 1 बी ए, और इसकी मल्टीप्लाई ये किससे, इससे ए आई प्लस का बी ए की पावर 1 मीन्स ये। अब यहाँ पर ये दो टर्म है और ये दो टर्म है, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर, आइडेंटिटी से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। a की पावर k की a से कराएंगे, बेस सेम है तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 प्लस, अब a की पावर k की इसके साथ करवाएंगे तो a की पावर k b एंड आइडेंटिटी की ए से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। प्लस अभी
इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी। जब इसके साथ कराएंगे तो बाहर जो कांस्टेंट है क्या, एक तो के, ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर वन, तो के माइनस वन एंड प्लस वन हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, एंड बी और ए की आइडेंटिटी के साथ कराएंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी ए। तो माइनस वन प्लस वन ये बन जाएगा आपका सिर्फ के, एंड प्लस जब इसके साथ करवाएंगे तो देखिए के ए इसमें नहीं है तो ए की पावर के माइनस वन, बी की बी के साथ करवाएंगे तो बी स्केयर एंड ए स्केयर। अभी यहाँ देखिए ए की पावर के बी ए की पावर के बी आपका पूरा कॉमन निकाल लेंगे इस टर्म में से, तो ए की पावर के बी ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ के, एंड प्लस का ए की पावर के प्लस वन आइडेंटिटी एंड प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी स्केयर ए स्केयर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है राइट हैंड साइड में आपकी ये टर्म आपकी आ चुकी है, ए की पावर के प्लस वन आइडेंटिटी, ए की पावर के प्लस वन आइडेंटिटी, के प्लस वन ए की पावर के बी ए, के प्लस वन ए की पावर बी ए, बस ये जो टर्म है ये है हमारी एक्स्ट्रा। तो इसमें देखिए जो ए स्केयर है, जो ए स्केयर है, ए स्केयर क्या होता है, ए की ए से मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 0 1 0, तो 0 1 0 0, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 एंड 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। तो ए स्केयर जो है वो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, तो ए स्केयर जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स की किसी साथ मल्टीप्लाई सारी एंट्री क्या हो जाएंगी, 0। तो ये जो पार्ट है आपका वो सारा 0 बन जाएगा और सिर्फ यही पार्ट हमारा बाकी रह जाएगा जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स है आपकी, सारी एंट्री 1 1 1 है और ए की पावर एन आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर्स है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टेप फर्स्ट जो है जब हम करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखें चेक करेंगे, तो जब आप 1 पुट करोगे सो ए की पावर 1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0, 3 की पावर 0 3 की पावर 0, तो जो कि बनता है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सो विच इज ट्रू, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए के इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो ये ट्रू है इस केस के लिए। सो स्टेप सेकेंड क्या हमारा, एज्यूम कर लेंगे हम फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए इट इज ट्रू। तो एज्यूम करेंगे तो ए की पावर जो के है वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, इसके लिए सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। यहाँ पर एन किस गायन के लिए ये मान लिया ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद स्टेप थर्ड प्रूव करेंगे, प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो एन इज इक्वल टू के प्लस 1, जब ए की जगह एन की जगह के प्लस 1 रखेंगे तो ए की पावर के प्लस 1 जो है वो आपका क्या बनना चाहिए, के प्लस 1। देखिए एन माइनस 1 में के प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो सिर्फ के बचेगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के। तो ये जो है ये आपकी मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप ए की पावर के डॉट ए के रूप में लिख सकते हैं, और ए की पावर ए की ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए की पावर के कहाँ है, ये इस मैट्रिक्स के अंदर है। इट मीन्स 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे आप किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ, जो कि हमारी 1 1 1 मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी आपकी, 3 की के माइनस 1 की 1 से कराएंगे तो 3 की पावर के माइनस 1 प्लस फिर 1 से करवाएंगे तो 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। तो सारी एंट्री आपकी यही आ जाएंगी क्योंकि सारी टर्म्स एलिमेंट इसके सेम है।
तो ये क्या बन रहा है हमारा 3 की पावर k माइनस वन, जब हम कॉमन लेंगे तो 3 की पावर k माइनस वन 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई k माइनस वन, और 3 की पावर 1 एंड k माइनस वन जब ऐड होंगी, पावर्स बेस सेम है तो ये k माइनस वन प्लस वन ऐड होगा तो ये सिर्फ 3 की पावर k ही बच जाएगा। इट मीन्स हर जगह पे ये क्या बनने वाली है 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, तो सारे एलिमेंट 3 की पावर के आएंगे जो कि हमारी यही मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसको आप इजीली कर लेंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 के इक्वल दे रखा है और a की पावर n हमें इसकी इक्वल प्रूव करके दिखाना है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे, तो ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर ही हैं। तो हमें फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। तो देखिए कैसे, स्टेप फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा a की पावर 1, तो 1 2 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 माइनस के 4 1 एंड 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 3 माइनस 4 1 माइनस 1, जो कि यही मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू, तो ये क्या है इट इज ट्रू, ये है हमारा ट्रू। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर एज्यूम करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k इट इज ट्रू। देखिए a की पावर k जो है n की जगह k रख लेंगे तो इसके लिए हम माइनस का 4n है तो माइनस 4k, यहाँ k एंड यहाँ 1 माइनस 2k, ये क्या है हमारे लिए ट्रू है। उसके बाद स्टेप थर्ड जो है प्रूव करेंगे, प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 इट इज ट्रू। तो यानी कि k प्लस 1 रखेंगे तो a की पावर k प्लस 1 वो आना चाहिए हमारा 1 प्लस 2 इंटू उसकी k से प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि माइनस के 4 इंटू के प्लस 1 एंड यहाँ यानी कि k प्लस 1 एंड यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 2 के प्लस 1, या इसको और इलेबरेट करें हम तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 एंड 1 3, ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस 4, ये रहेगा हमारा k प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस के 2k एंड माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस के 1। तो बेसिकली हमें a की पावर k प्लस 1 उसके इक्वल प्रूव करना है। तो वही a की पावर k की a से मल्टीप्लाई, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो a की पावर k कहाँ है, ये रहा सेकेंड पार्ट के अंदर माइनस 4k k माइनस 2k, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे ए मैट्रिक्स जो कि हमारी 3 माइनस 4 1 माइनस 1। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखिए 1 प्लस 2k की 3 से मल्टीप्लाई इट मीन्स 3 प्लस का 6k एंड माइनस 4k की 1 के साथ कराएंगे तो माइनस का 4k। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से माइनस 4 की 1 प्लस 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 8k एंड माइनस 4k की माइनस 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4k। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ k की 3 के साथ 3k एंड 1 माइनस 2k की 1 के साथ कराएंगे तो ये रहेगा 1 माइनस 2k। उसके बाद सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ ये हो जाएगा माइनस 4 की k के साथ माइनस 4k एंड 1 माइनस 2k की माइनस 1 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2k एंड माइनस का 1। तो ये जो है 6k माइनस 4k 2k एंड प्लस 3, माइनस 8k प्लस 4k माइनस 4k एंड माइनस 4, 3k माइनस 2k k एंड प्लस 1 माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k एंड माइनस 1, जो कि हमारी यही मैट्रिक्स जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कि a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ab माइनस b एक क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंस a एंड b क्या हैं आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a का ट्रांसपोज वो a के इक्वल होगा एंड जो b का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा b के इक्वल। मीन्स ट्रांसपोज के ही इक्वल मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये चीज तो हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव
हमें प्रूव जो करना है वो क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो ए बी माइनस बी ए के ही इक्वल है बट विद नेगेटिव साइन। तो ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है तो हम अगर एडिशन में है तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं। माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा एंड बी ए का ट्रांसपोज अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है कि ए प्लस बी प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज जो है ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज को अलग अलग मैं कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट के अंदर जो ट्रांसपोज है उसको मैं अगर अलग अलग करना चाहूँ ए और बी के ऊपर तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। इट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज है तो वो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हो जाता है बी डैश ए डैश के इक्वल। जो है ट्रांसपोज अलग अलग हो जाते हैं लेकिन विद अपोजिट ऑर्डर। इसके बाद बी डैश जो है वो है बी के इक्वल तो इट मीन्स बी रख दूंगा मैं। ए डैश हो ए के इक्वल तो ए रख दूंगा मैं। इसी तरीके से ए डैश ए के इक्वल एंड बी डैश बी के इक्वल। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस का ए बी हो प्लस का ए बी हो जाएगा एंड प्लस का बी ए हो माइनस का बी ए जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से जो ए बी माइनस बी है वो क्या है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग, जो कि किसके अकॉर्डिंग रहेगा एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कि ये जो बी डैश ए बी है ये आपकी सिमेट्रिक कब होगी अगर ए सिमेट्रिक है तो, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है। मीन्स ये जो है आपकी ए के ऊपर डिपेंड करिए कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगी और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये आपको शो करना है। तो देखिए कैसे, अब लेट कर लेते हैं, लेट या केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, ए इज सिमेट्रिक, कि ए को हम सिमेट्रिक लेकर के चलते हैं। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कब होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है, ये सिमेट्रिक होती है। अब बी डैश ए बी को हम चेक करेंगे और बताएंगे कि जो इसका ट्रांसपोज है ये भी इसी के इक्वल आएगा तो ये भी क्या हो जाएगी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो देखिए कैसे, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज जो है, अब यहां देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं ए बी की मैं पहले मल्टीप्लाई करा लेता हूं बी डैश। देखिए तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो मैं किसी की भी पहले मल्टीप्लाई करवा सकता हूं। देखिए मैं ए बी को इकट्ठा ले लेता हूं, तो ए बी को एक मैट्रिक्स मान करके बी डैश को अलग से मान करके मैं इसके ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर है बी डैश और ए बी। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जब अलग अलग के ऊपर ट्रांसपोज आता है तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। इट मीन्स जो ए बी की पोस्ट मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी आपकी प्री मल्टीप्लाई और बी डैश जो है प्री मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी पोस्ट मल्टीप्लाई और उनके ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं कि जो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी डैश ए डैश के इक्वल है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लगा के हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करके मैं ए बी का डैश इसको अलग अलग कैसे कर सकता हूँ बी डैश ए डैश, और बी डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। मीन्स बी डैश इज इक्वल बी डैश का जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो किसके इक्वल हो जाएगा उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, क्योंकि ए को सिमेट्रिक माना तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश ए बी, क्योंकि जो ए है वो ए इज सिमेट्रिक। ए कैसी मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसकी इक्वल आ गया इसी की इक्वल आ गया। सो बी डैश ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट केस सेकंड जो कि बिल्कुल इसी तरीके से है कि ए को लेट कर लेते हैं, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो
ए स्क्यू सिमेट्री कब होगी, जब ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आए। तो यहां से हम फिर से चेक करते हैं बी डैश ए बी का जो ट्रांसपोज है, इसी तरीके से मैं इसको ए बी को पहले लिख लेता हूँ, इकट्ठा ले लेता हूँ। तो यहाँ इसके ऊपर जब हम ट्रांसपोज अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और बी डैश का ट्रांसपोज बाद में। और फिर से वही ए बी का ट्रांसपोज इकट्ठेगा तो अलग अलग करेंगे तो बी डैश ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और ए डैश ट्रांसपोज बाद में। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स रहता है तो ये बन जाएगा बी। अब जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल था, माइनस ऑफ ए। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे माइनस ऑफ ए बी, ये माइनस पहले आ जाएगी तो माइनस बी डैश ए बी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसकी इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ बी डैश ए बी। मीन्स इस मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के बाद नेगेटिव का फर्क आ गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी हमारे पास, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कि आपको एक्स वाई जेड के निकालनी है। अगर ए मैट्रिक्स आपके पास ये है और ए ट्रांसपोज की अगर ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 0x(x), ये हो जाएगा 2y(y) माइनस वाई, एंड इस थर्ड कॉलम का थर्ड रो बना देंगे z माइनस जेड जेड। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, a के ही साथ। तो 0x(x), 2y(y) माइनस वाई, z माइनस जेड जेड। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, x की x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 की 2 से 0 एक्स वाई एंड एक्स की माइनस वाई के साथ माइनस एक्स वाई। उसके बाद फर्स्ट की थर्ड कॉलम के साथ 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स जेड। उसके बाद सेकंड जो रो है उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करवाएंगे तो 2y की 0 से 0, y की x से एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 2y की 2y के साथ ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, y की y के साथ y स्क्वायर एंड माइनस y की माइनस y के साथ वो भी प्लस y स्क्वायर। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ तो 2y की z से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2yz, y की माइनस जेड के साथ हो जाएगा माइनस के yz एंड माइनस y की z के साथ हो जाएगा माइनस का yz। उसके बाद हमारे पास थर्ड कॉलम की फर्स्ट के साथ थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ z की 0 के साथ 0 माइनस zx एंड प्लस के zx। उसके बाद थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ 2yz माइनस के yz एंड माइनस के yz। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास z की z के साथ z स्क्वायर माइनस z की माइनस z के साथ प्लस z स्क्वायर एंड z की z के साथ प्लस z स्क्वायर। यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारे पास xy से xy कैंसिल, xz से xz कैंसिल, तो ये जो है सारी माइनस yz 2yz, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी टर्म जीरो आ जाएंगी, सिर्फ ये और ये टर्म बच जाएगी। तो यहाँ देखिए ये किसके इक्वल दिया आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की लिख लीजिए 0 0 0 0 0 0। तो सिर्फ ये एंट्री बची हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/2 एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली 4 and 1 5 and 1 6, 6y स्क्वायर भी 1 के इक्वल पुट कर देंगे तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√6। सिमिलरली z स्क्वायर 3z स्क्वायर को 1 के इक्वल रखेंगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड z की वैल्यू जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो जाएगी हमारी z की वैल्यू। तो इस तरीके से x, y एंड z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास
1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, और ये है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू है हमारे पास 0 मैट्रिक्स जितने भी ऑर्डर की हमारी बनेगी, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की ही बनेगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 क्रॉस 1 के साथ, तो 1 क्रॉस 1 की ही मैट्रिक्स बनने वाली है। तो ये जो भी आंसर आया उसको हम 0 की इक्वल रख देंगे, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, इसका साथ ही जो आपका 9th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, 7th और 9th बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। तो 7th देख लीजिए आप, 9th क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपसे हो जाएगा। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, इसके हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम करवाएंगे तो कितना होगा, देखिए 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 एंड 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 की 0 से 0 एंड 1 की 0 से 0, ये हो जाएगा 0। उसके बाद फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 एंड 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2। उसके बाद है हमारी 0 2 x, और ये हमारे 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो उसके बाद ये देखिए हमारे पास कितना बनेगा, 4 एंड 1 5 एंड 1 6, ये रहेगा हमारे पास 2 एंड ये रहेगा हमारे पास 4। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हम जब हम करवाएंगे तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 6 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 एंड 4 की x से मल्टीप्लाई 4x, ये हमारा 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो 4 प्लस 4x जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 4x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4/4, ये हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। तो 7 बिल्कुल जैसा क्वेश्चन था ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास 9th है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 + 2 ऑर्डर की है। तो हमें शो करना है कि a² - 5a + 7 आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस सब की जो कैलकुलेशन है वो हमारी 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, a² हम निकालेंगे सबसे पहले। तो a² जब आप निकालेंगे तो a² कैसे, एक ही a से मल्टीप्लाई। तो जब हम करेंगे देखिए यहाँ पर 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, तो जैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये किस तरीके से आएगा, 3 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 3 जा 9 एंड 1 की -1 के साथ -1। उसके बाद फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 की 1 के साथ 3, 1 की 2 के साथ 2। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -3, 2 की -1 के साथ -2। उसके बाद -1 की 1 के साथ -1 एंड 2 की 2 के साथ 4। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी ये बन गई हमारे 9 - 1 8, 3 एंड 2 5, ये होगा -5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो a² आ गया हमारे पास इस तरीके से। तो अभी हम उसको लेके आते हैं a² माइनस का 5a प्लस का 7 आइडेंटिटी। तो a² है हमारे पास 8 5 -5 3 -5, a मैट्रिक्स हमारे पास 3 1 -1 2 एंड प्लस 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी के साथ 1 0 0 1 के साथ। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास 8 5 -5 3, तो इसकी 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, 5 -5 5 2 जा 10 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7 0 0 7। तो जब हम इसको करेंगे तो देखिए 8 -15 एंड प्लस के 7, सिमिलरली 5 माइनस के 5 एंड प्लस 0, और माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5 एंड ये हो जाएगा प्लस 0, और हमारे पास 3 माइनस के 10 एंड प्लस के 7। तो ये जो है देखिए 8 एंड 7 15 - 15 ये बनेगा 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0 एंड 7 3 10 - 10 ये बन गया हमारा 0। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।